रावण, रामायण के मेन कैरेक्टर। आज हम जानेंगे कि वाल्मीकि जी ने रावण के बारे में क्या लिखा है। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखा था, उस समय राम जी जो थे वह राजा थे, तो उनके समकालीन थे। तो यह मान सकते हैं कि उसी समय में वाल्मीकि जी ने वो रचना की थी जब वह राम राजा थे और यह सब हुआ था। तो वाल्मीकि जी के हिसाब से रावण जो थे वह बहुत पावरफुल थे। 10 उनके सर थे, 20 भुजाएं थी, तो इंटेलेक्चुअली बहुत हाई थे, ये हम साइन मान सकते हैं। और उन्होंने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया था, तब ब्रह्मा जी से उन्हें वरदान मिला था। यह सब जो था उन्होंने उनका सेल्फ एक्वायर्ड पावर्स ऑफ प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। एंड उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ कुछ मिला हुआ नहीं था, एंसेस्ट्रल कुछ सिद्धियाँ उनको ट्रांसफ़र नहीं की हुई थी, बट इट वॉज ऑल सेल्फ एक्वायर्ड। उन्होंने उसके लिए मेहनत किया था, कठोर तपस्या किया था। उनकी रावण का पावर्स क्या था, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि रावण जो थे वह सूर्य और चंद्रमा के उदय काल को अपने हाथ से रोक सकते थे। डैट मीन्स कि उन्होंने कहीं ना कहीं काल उनके काल को अपने बस में करने की क्षमता रखते थे। उनके विशाल शरीर में कई युद्ध के निशान थे। जब देवता और दानव का युद्ध हुआ था, तब के युद्ध के चिन्ह थे। विष्णु जी के जो चक्र था, उसका शरीर में पूरा उनका चिन्ह बना हुआ था। तो वो एक उनका जो शरीर था वो पर्वत के समान बहुत विशाल था, और शक्तियाँ भी इतनी थी कि विशाल पर्वत श्रृंखला को वो अपने हाथों से तोड़ सकते थे। तो समुद्र के अंदर वो हलचल पैदा कर सकते थे। परंतु उनके अंदर एक ही चीज़ का अभाव था, वह था धर्म का। वह स्त्रियों की तरफ उनकी दृष्टि सही नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि रावण जो है वह स्त्रियों के सतीत्व का नाश किया करते थे। तो उन्होंने जो सीता माँ का अपहरण किया था, डेट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैड डन दिस। उन्होंने पहले भी तक्षक की पत्नी के साथ ऐसा ही किया था। और यही अधर्म जो था उनका, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी शक्तियाँ स्वयं अर्जित करने के बावजूद भी, केवल और केवल अधर्म ने उन्हें नाश किया। वह ब्राह्मणों की करना चाहते, हत्या करते थे। और जो तपस्वी गण थे वो उनकी तपस्या में विघ्न डालने का भरसक प्रयत्न करते थे। वह कोई पुण्य कर्म होने ही नहीं देते थे। तो पूरी तरह से जो ब्राह्मण समाज था, जो ऋषिगण थे, वह सब उनसे त्रस्त हो चुके थे। परंतु इन्हें तो पावर मिला हुआ था। क्या पावर मिला हुआ था कि इनकी मृत्यु जो है वो देवता कर नहीं सकता था, गंधर्व नहीं कर सकता था, और ये न भूत कर सकता था, न गंधर्व, न देवता, न ऋषि, न कोई भी उनकी मृत्यु नहीं उनको दे सकता था। केवल एक मनुष्य ही के हाथों उनकी मृत्यु हो सकती थी। और वह भी पहले रावण ने कहा था, रावण ने ये सोचा कि मनुष्य को बहुत ही नीचा दृष्टि से देखते थे, तो उन्होंने कभी मनुष्य के लिए मांगा भी नहीं ऐसा वरदान कि मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड था कि मनुष्य क्या उन्हें मारेंगे। जब देवता, गंधर्व, राक्षस, ऋषि कोई उन्हें मार ही नहीं सकता था, तो मनुष्य में क्या शक्ति थी। परंतु इसीलिए यह सब हुआ कि राम जी को मनुष्य के रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, और तब यह सब कुछ होता है और उनका अंत होता है केवल और केवल अधर्म से। अदरवाइज उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अपने स्वयं की सिद्धि से हासिल किया था। कुबेर जो उनके भाई थे, उनको भी कैलाश पर्वत पर उनका जो इच्छानुसार चलने वाला पुष्पक विमान था, वह भी रावण ने कुबेर से छीना ही था। और उनके विशाल शरीर में नीलम आभूषण पूरा सजा सवारा रहता था, और वह विशाल स्वर्णमयी सिंहासन पर बैठा करते थे। तो लंका तो था ही सोने का खजाना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना पावर होने के बावजूद भी, सिर्फ अधर्म की वजह से उनका अंत हुआ। परंतु हम सब यह कहिए हम लोग कि यदि हमारे भीतर यह शक्ति, इसका 1% भी पावर हमारे अंदर आ जाता है, तो क्या हमारे अंदर नैतिकता जीवित रहती है? आप यह मान के चलिए, यदि आपके भीतर यह शक्ति आ गई हो, यह पावर आ गया हो कि काल आपके कंट्रोल में हो, तब क्या आप मोरालिटी में और सही अर्थों में उस मोरालिटी में अपना जीवन जी सकते हैं कि आपके अंदर भी वो अहंकार आ जाएगा? देखती हूँ, आप मुझे कमेंट में आप जो भी आपको लगता है कि आपके अंदर क्या, अगर आपके अंदर ऐसी पावर्स आ जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे लिखिए। और आगे हम ये जानेंगे कि इसमें सीता माता का अपहरण इस रावण ने किस प्लानिंग से कैसे किया। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।